कर्नाटक, जहां कांग्रेस ने सिर्फ सरकार नहीं बनाई थी, बल्कि 2024 से पहले अपनी राजनीतिक वापसी का बिगुल फूंका था। लेकिन अब उसी कर्नाटक से ऐसी खबर है जिसने दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक सत्ता के गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। दरअसल कांग्रेस हाईकमान ने सत्ता परिवर्तन का ब्लूप्रिंट तैयार किया और इस पूरे सियासी ऑपरेशन के मास्टरमाइंड बताए गए राहुल गांधी, एक ऐसा नेता जिसे कभी विपक्ष अनुभवहीन कहकर खारिज करता था, और आज वही नेता बिना शोर, बिना बगावत और बिना कैमरों के सामने आए कर्नाटक की सत्ता का पूरा समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। दरअसल कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया की विदाई की पटकथा लिखी गई और जिसमें कांग्रेस का नया चेहरा डीके शिव कुमार को बनाया गया, जिसके बाद सियासी हलकों में सवाल उठे कि क्या राहुल गांधी अब सिर्फ चुनाव लड़ने वाले नेता नहीं, बल्कि सत्ता की चेस बोर्ड पॉलिटिक्स खेलने वाले सबसे बड़ी रणनीतिकार बन चुके हैं और सबसे बड़े रणनीतिकार के रूप में उभरे हैं। क्योंकि कभी कहा जाता था कि राहुल गांधी राजनीति में टाइमिंग नहीं समझते, क्योंकि राजनीति में टाइमिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है। लेकिन अब वही राहुल गांधी ऐसी चालें चल रहे हैं जिससे विरोधी भी हैरान हैं और पार्टी के भीतर उनका कद लगातार बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सबसे बड़ा सवाल था सिद्धरमैया या डीके शिव कुमार, कुर्सी किसके पास हो रहेगी और कब तक रहेगी आखिर। लेकिन अब जो तस्वीर निकलकर सामने आई वो बताती है कि राहुल गांधी ने इस पूरी लड़ाई को पावर स्ट्रगल नहीं, बल्कि पावर मैनेजमेंट में बदल दिया। ना नाराजगी बाहर आई, ना पार्टी टूटी, ना बगावत हुई और सत्ता परिवर्तन की पटकथा भी सफल हो गई। यानी राहुल गांधी ने वो कर दिखाया जो कांग्रेस लंबे समय से करने में संघर्ष करती रही थी। और नेताओं को साथ रखकर सत्ता का संतुलन बनाना, राजनीति में असली ताकत सिर्फ भाषण देने में नहीं होती है, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेने में होती है। और कर्नाटक में राहुल गांधी की राजनीति अब उसी दिशा में बढ़ती दिखाई दे रही है। सिद्धरमैया जनाधार वाले नेता हैं, तो डीके शिव कुमार संगठन और संसाधनों पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। दोनों को साथ लेकर चलना आसान नहीं था। कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि कई बार अंदरूनी खींचतान ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग दिख रही है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने पर्दे के पीछे रहकर पूरा समीकरण साधा और ऐसा माहौल बनाया जहां नेतृत्व परिवर्तन भी सम्मानजनक दिखे और पार्टी में टूट का संदेश भी न जाए। यानी राजनीति भी, मैसेजिंग भी और कंट्रोल भी जो दिखाई दिया। दरअसल राहुल गांधी की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव अब उनकी आक्रामक शांति मानी जा रही है। पहले राहुल गांधी सिर्फ सरकार पर हमले करते दिखते थे, लेकिन अब वो संगठन, गठबंधन और सत्ता तीनों पर पकड़ बनाते दिखाई दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि सिर्फ विपक्षी नेता की नहीं रही, बल्कि ऐसे चेहरे की बनी जो कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देता है और नेताओं को दिशा भी देता है। कर्नाटक में डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनाए जाने का ऐलान करना यह सिर्फ चेहरा बदलने की कहानी नहीं है, यह राहुल गांधी के उस नए राजनीतिक मॉडल का संकेत भी होगा जहां वो कंट्रोल्ड ट्रांजिशन की राजनीति कर रहे हैं। यानी बदलाव भी हो और पार्टी में भूचाल भी ना आए। यही वजह है कि अब कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी को सिर्फ प्रचारक नहीं, बल्कि क्राइसिस मैनेजर और पावर आर्किटेक्ट की तरह देखा जाने लगा है। और दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी इस पूरी कहानी में सबसे कम बोलते दिखाई दिए, लेकिन असर सबसे ज्यादा उन्हीं का महसूस हुआ। बड़े राजनीतिक खिलाड़ी वही होते हैं जो कैमरों के सामने कम, लेकिन फैसलों के केंद्र में ज्यादा दिखाई देते हैं। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश यही माना जा रहा है कि राहुल गांधी अब कांग्रेस के भीतर निर्णय लेने वाले केंद्र बन चुके हैं। और शायद यही वजह है
कि अब विपक्ष भी राहुल गांधी को हल्के में लेने की गलती कम कर रहा है, क्योंकि राहुल गांधी अब सिर्फ चुनावी भाषण नहीं लिख रहे हैं, वो सत्ता के समीकरण भी लिखते दिखाई दे रहे हैं और इस बात का अंदाजा विपक्ष को लग रहा है। फिलहाल सीएम सिद्धरामैया ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार भी कर लिया है। कर्नाटक की सियासी चाल से इतना साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रही। अब वो सिर्फ सवाल पूछने वाले नेता नहीं हैं, बल्कि जवाब तैयार करने वाले रणनीतिकार की भूमिका में भी अब वो दिखाई दे रहे हैं। और डीके शिव कुमार की ताजपोशी होते ही ये सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस राहुल गांधी की कहानी होगी जिसने बिना शोर किए कांग्रेस की राजनीति का पूरा पावर मैप बदल दिया। बहरहाल आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पूरे सियासी समीकरण को लेकर के और इस वीडियो को लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।